का ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? अरे यार, जिसने सनातन को पैदा किया वो अलग कैसे जा सकता है? हमारी आत्मा में सुबह शाम हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? वो हमको दे रहे हैं जोगी मोदी, तो किसके साथ जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? वही तो हमको चाहिए, वही तो हमारी पहचान है। 2022 में आ रहे हैं हम दोबारा। कौन? अरे भाई, मुंह भगवान उनको मुंह दिए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे हम भाई देखिए, हमारे जो लोग हैं वह राम और कृष्ण के पीछे पड़े हुए हैं और अखिलेश यादव जिन्ना के पीछे पड़े हुए हैं। उसी देश के बंटवारे में 40 लाख लोग मार दिए गए, तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 14 बार दंगा हुआ था ना, इसी प्रदेश में 14 दंगा हुआ था। वह 40 लाख मारेंगे, यह भी 40-50 लाख उत्तर प्रदेश में मार देंगे, यह मकसद है। तो जो सोच जिन्ना की थी वही सोच अखिलेश यादव की है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिन्ना प्रेमी क्यों बने हुए अखिलेश यादव? जिन्ना प्रेमी इसलिए बने हुए हैं कि मुगल भी अपने बाप को मार के, काट के, हटा के, जेल में डाल के सत्ता पाया, और अखिलेश यादव भी अपने बाप को क्या करके, अपने चाचा को, सारा पूरे परिवार को जेल में डाल के, उनको दबा के, उनको लतिया के सत्ता पाए हैं। तो मुगलों में और अखिलेश यादव का चरित्र एक है, इसलिए वह जिन्ना को समर्थन करते हैं। मुलायम सिंह की सैलरी, उनके बेटे की सैलरी, उनके चाचा के जितने दिन मंत्री रहे, सारे से उनके परिवार के सांसदों की सैलरी जोड़ लीजिए और उनके परिवार की संपत्ति देख लीजिए, कहाँ से आया, कहाँ से आया। चूंकि यह देश, यह प्रदेश इस जाति के दलदल में इतना फंसा दिया गया, इतना डुबा दिया गया, तो ये जानते हैं कि वहाँ से हम लखनऊ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के और जाति का डमरू बनाएंगे, मुसलमान मेरे पास है, ये है, उसको डराएंगे, वो हमको दे ही देगा। यादव जी लोग बनुआ मजदूर हैं, वो हमको वोट दे ही देंगे, बाकी कुछ ओबीसी के नाम पे मिल जाएगा, हम सत्ता खाते रहेंगे, बाकी लोग धक्के खाते रहें। वो कोरोना काल में लाखों लोग पैदल आ रहे थे, वो अपने परिवार को जिलाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और मुंबई जाते रहें। उन लोगों बस उनकी तो उनको 1 लाख करोड़ के मालिक हो गए मुलायम सिंह यादव, उनका परिवार। कैसे भाई, कहाँ से संपत्ति आई, कहाँ से आई? ये प्रदेश की जनता, और प्रदेश की जनता आज भी समस्या तो गिना रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उनके पिताजी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे। 20 साल वो मुख्यमंत्री थे ना, और वह बात कर रहे हैं, वह बात करेंगे उनके पिता। और अब क्या बताऊं, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस बहन कुमारी मायावती का उनके बाप ने उसी गेस्ट हाउस कांड में कपड़े फाड़े थे, इस प्रदेश के सारे गुंडे वहां उपलब्ध थे। उन्हीं गुंडों की सत्ता बार बार लाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा आए हैं तो उन गुंडों को जेल में डाल के उनसे चक्की पिसवा रहे हैं और उनकी ज़मीनें वापस करके 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति इस उत्तर प्रदेश को वापस किए हैं। लखनऊ जैसे जिले के बराबर ज़मीन यह समाजवादी पार्टी के भू माफिया कब्जा करके रखे थे, जिसको बाबा जी ने मुक्त कराया। एक हाथ में डंडा लेके प्रदेश को अपराध मुक्त करना है और दूसरे तरफ से गंगा के इस देश का विकास करना है। एक बात बताइए, हम यही प्रदेश है, हमने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया, हमने इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, सारे लोगों को, बीपी सिंह, चंद्रशेखर से लेकर सबको बनाया। यह कौन सी धरती है भैया? भगवान राम की धरती है, यह धरती है भगवान कृष्ण की, यहाँ बहती है माँ गंगा। आप मंत्र में तो कहते हैं कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी पूजा में, लेकिन आपको मिला क्या? कौन गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है? मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश के लोगों को जो सत्ता यहाँ से उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली जाती है, वहाँ के लोग अगर गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, क्यों? प्रधानमंत्री हमने बनाया, सब कुछ राम और कृष्ण की धरती है, हर तरह का मौसम है। हम ये काशी बसता है, वह भगवान शंकर के त्रिशूल पे, वहाँ का 5 रुपए का पंचांग उठा लीजिए काशी का, जो पूरे ब्रह्मांड की गणना बता देगा कि बृहस्पति कहाँ है, शुक्र कहाँ है, कब सूर्योदय होगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या यह वही धरती है ना? लेकिन यहाँ के बच्चे गुजरात कमाने जाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बहन के शादी के लिए, अपने परिवार के लिए क्यों जाते हैं गुजरात? यह 60 साल से किसने किया, क्यों भेजा? अगर करोड़ों लोग कोरोना काल में अगर गुजरात से आ रहे थे, विभिन्न प्रदेशों से आ रहे थे, तो किसने भेजा था? इसका जवाब राहुल गांधी देंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव देंगे। इसका ये 60 साल में जो कुकर्म करके हमारे बच्चों को पलायन करने का प्रयास किया गया है, इसका जवाब कौन देगा? किससे पूछने जाऊँ?
हमारे यहाँ कौन सी कमी है? ये मेरा दर्द है और ये जनता की भीड़ उसी दर्द को लेके अब हमको महसूस हुआ है कि हम थे क्या और हमको मिला क्या। यह जात के नाम पे डमरू बजाते हुए हम लोगों के साथ जो अत्याचार किया गया है उसका प्रतिफल है। यह किस तरह से काम हो रहा है इसी देश में? एक बात बताइए, ये वही देश है 2 साल कोरोना काल से निकला है ना ये देश, कोरोना काल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन वही प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को दो महीने में 2 बार भोजन दे रहे हैं, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन बना दिए। मुझे याद है कि उसी 62 में जब युद्ध हो रहा था चीन से, तो हमारी माताएं बहनें अपना पैसा नहीं था तो अपना कंगन बेच के इस देश की प्रतिष्ठा बचा रही थी। आज भी हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं। कहीं कोई हल्ला है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोरोना काल के निकलने के बाद भी सेना के लिए इतने सारे हथियार आ रहे हैं, सड़कें, एम्स की बात आ गई। हमने इतने सारे प्रधानमंत्री और इतने मुख्यमंत्री बनाए, इतना बड़ा प्रदेश, हमको एम्स 60 साल में क्यों नहीं मिला? बाकी प्रदेशों को हमसे पहले मिल गया। आखिर कारण क्या है भैया? ये पीड़ा, ये दर्द है। इस प्रश्न यहाँ है, हमें अब क्यों मिल रहा है? क्यों राम मंदिर अब बन रहा है भाई? जब बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था, जब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, तो प्रभु राम का मंदिर 60 साल पहले बन जाना चाहिए ना। वह जो काशी का कॉरिडोर बन रहा है वह 60 साल पहले बन जाना चाहिए। राम को काल्पनिक बताने वाले आज राम का गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो दुर्भाग्य नहीं, काल्पनिक बताएंगे ही। वह चूंकि जिस इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार ही कहा था कि मैं दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, तो वह क्या करेगा? ये इसी बात का रोना है। हमारी आंखें पथराई थी, हमको बताया नहीं गया। यह वामपंथी इस देश की संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा के रौंदते रहे। मुगलों से कम यह भी नहीं है। जो काम वह कर गए वही काम 60 साल से हुआ है। अब हमारी आंख जोगी और मोदी आके आंख खोल दिए हैं। भाटो, यह नहीं है, यह गंगा और जमुना और रामकृष्ण की धरती है। यहाँ सनातन चलेगा। और वही आज देख के हमको एम्स भी मिल रहा है, फर्टिलाइज़र भी मिल रहा है, बनारस का कॉरिडोर मिल रहा है। मथुरा में भी हमारे उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और हम लेंगे। भाई 3 लाख मस्जिदें हैं, 3 लाख नहीं मांग रहे हैं, उसमें से सिर्फ 3 मांग रहे हैं, 0.3%। और वह लेंगे, हक से लेंगे, संवैधानिक कानून से लेंगे, लेकिन लेंगे। यह हमको चाहिए, इसलिए कि हम मक्का में हज करने नहीं जाएंगे। हम जाएंगे बनारस, हम जाएंगे काशी, हम जाएंगे अयोध्या। तो ये आज भगवान दशरथ के नाम पे हॉस्पिटल बन रहा है, आज एयरपोर्ट बन रहा है, सब कुछ अब मिल रहा है। क्यों? उसी पतली सकरी गलियों में किस तरह से इसी प्रदेश में मुलायम सिंह का राज था, याद है ना? सरजू लाल हो गई थी, गोलियां चली थी। क्यों? क्या दोष था उनका? इतना कहने का अधिकार नहीं है कि हमको एक मंदिर दे दो हमारे प्रभु राम का? उस प्रभु राम का जो अयोध्या से निकलते हैं, गरीब भारत माता की कोल भील संताल को अपना मित्र बनाते हैं, निकलते हैं तो ना निषाद राजगुह भिलनी का बेर खाते हैं और पूरे भारत को एक करते हैं। सारे गरीबों, दलित, शोषित को अपने गले लगाते हुए पहुंचते हैं वहाँ समुद्र के किनारे और वहाँ भगवान शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यही भारत की एकता है। उससे इनको दुश्मनी क्यों हो सकती है? जो भगवान कृष्ण अगर निकलते हैं मथुरा से और जाके गुजरात तक भारत को एक करते हैं, जो भारत की एकता का काम किया, उससे इनकी दुश्मनी क्यों है? यह दिक्कत है। इस देश को सच्चाई बताया ही नहीं गया कुलदीप बाबू, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मैं भी आया कि भाई चाहे अब यहाँ का जुआ जग चुका है, वह समझ रहा है, वह सोच रहा है और यही उत्तर प्रदेश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसमें जो बशर्ते कि हमको जोगी और मोदी चाहिए। इसी तरह की अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है दलित और ब्राह्मण विरोधी है। इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे ब्राह्मण भी है। अच्छा, एक बात बताइए, गोरखनाथ मंदिर है, उसमें गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें कितने वेद पाठी हैं? इस पूरे
अखिलेश यादव कितने ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराए हैं भैया? जरा मुझे एक वीडियो तो दिखा दो। वो बग्घी आता था ब्रिटेन से और मुंबई से नचनिया आके नाच करवाए हैं। लेकिन आज 50 साल से वह मंदिर हजारों ब्राह्मणों को अपने वहाँ वेद का भोजन कराता है और वेद का पाठ कराता है। कौन है भैया कहने वाले? कहाँ हैं? हाँ, जिन उनके पेट में दर्द है, जिन जो बीज खेत में खाते थे, इस प्रदेश को लूटते थे, है ना, और 786 नामक गाड़ियाँ लेके इस प्रदेश की सड़कों को रोकते थे। वो नहीं हो रहा है इस जमाने में। दिक्कत वहाँ है। इसलिए आज तक समाज को जाति के नाम पे बांट के जो राजनीति किए हैं वह यही करते रहेंगे, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है।